बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 है और हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया कल्चर एंड मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर बैक्टीरियल कल्चर। उसमें फॉलोइंग 6 methods are used, 6 techniques are used for the isolation of pure bacteria culture। अच्छा, सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट मेथड्स कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यूज़ हो रही हैं और वो अगेन एंड अगेन जो है रिपीट हो रही हैं, तो आपका उनको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इनोकुलेशन क्या होता है? Inoculation is the process when bacteria cell transfer from one medium to another is called as the inoculation। दूसरा है इंक्यूबेशन। जब हमने बैक्टीरिया को प्योर बैक्टीरिया कल्चर हासिल कर रहे होते हैं तो उसमें जब जो भी मेथड जो है ना वो अप्लाई किया जाता है, उस मेथड के बाद बैक्टीरिया कल्चर को हम 24 से 48 घंटे के लिए एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो छोड़ देते हैं और उसके बाद हमें नेक्स्ट डे जो है ना वो बैक्टीरिया की ग्रोथ मिल रही होती है। तो ये क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है और उसमें इंक्यूबेशन टाइम जो है ना वो 24 से 48 घंटे होता है। प्योर कल्चर क्या होता है? प्योर कल्चर कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ सेल विच आर डिराइव फ्रॉम अ सिंगल सेल। हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम जो है ना वो प्योर कल्चर हासिल करें? आपने लास्ट उसमें पढ़ा था कि जब हमने उसको मीडिया में मुख्तलिफ मीडिया हैं, जैसे बीफ ब्रोथ है, न्यूट्रेंट ब्रोथ है, एगार है, सॉलिड मीडिया है, कुछ डाइस थी, तो उसमें जो है ना बैक्टीरिया हमें क्या हासिल हुए थे? कुछ में हमें सिंगल टाइप के बैक्टीरिया थे, लेकिन कुछ कल्चर्स में हमें मिक्स टाइप के बैक्टीरिया हासिल हुए थे। तो जो हमें डिज़ायर्ड, अब हम अपनी डिज़ायर्ड बैक्टीरिया हम चाहते हैं तो उसको हासिल करने के लिए हमें जो है ना ये वाले मेथड्स अप्लाई करेंगे और इसके मेथड्स के बाद जो है ना हमें प्योर सिंगल टाइप के बैक्टीरिया की क्या मिल सकती है? कल्चर मिल सकता है और उस कल्चर को हम मुख्तलिफ उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़फुल जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे वो उसके हमारी उसके लिए मतलब रहने के लिए या हमारे जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में आती हैं उनको बनाने के लिए, तो यूज़फुल बैक्टीरिया जो है ना हम उसको प्रिजर्व करते हैं ताकि वो हमारे काम आ सके। तो इसीलिए हमने ये टेक्निक्स भी यूज़ की हैं। तो जो बैक्टीरिया जो प्योर कल्चर है और इसकी मदद से हमें एक्यूरेट टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिल सकते हैं और हम उसको एक्यूरेट स्टडी के लिए भी स्टडी और टेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके सबसे पहले अब मेथड्स पे आए। सबसे पहला मेथड है स्ट्रीक प्लेट मेथड। जैसा कि नाम से जाहिर है, इन दिस मेथड जो बैक्टीरिया है वाइल लूप की मदद से एक स्टॉक डाइल्यूशन होती है। स्टॉक डाइल्यूशन जो है ना हमारे पास क्या होती है? पॉपुलेशन होती है इसमें मिक्स बैक्टीरिया की। मिक्स बैक्टीरिया को हमने यहाँ से वाइल लूप की मदद से हमने वो उसको मिक्स जो बैक्टीरिया की वो कल्चर है उससे हमने एक ड्रॉप लिया और उसको हमने यहाँ पे स्ट्रीक कर लिया। स्ट्रीक का मतलब क्या है? ऑन द वन कॉर्नर ऑफ द पेट्री डिश या कोई भी आप ले लें प्लेट ले लें, उसको हमने स्ट्रीक किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉर्नर पे, फिर थर्ड एंड देन फोर्थ कॉर्नर हमने उसको एट अ डिस्टेंस जो है ना वो स्ट्रीक किया। उसको करने का मकसद ये है कि जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया हैं वो अपनी सिंगल जो है ना आइसोलेशन कॉलोनीज बना लेते हैं। अगर इस कॉलोनी में हमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया होंगे तो वो भी हमें सेपरेट नज़र आ सकते हैं और इसके अलावा वो फासले से जो है ना क्या होंगे? ग्रो होंगे, जिसकी मदद से वो हमें जो है ना वो प्योर कल्चर हासिल करने में या उनको जो है ना वो हासिल करने में आसानी होगी। जब हमने इसको इंक्यूबेट किया 24 to 48 आवर्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें कुछ इस तरह से जो है ना अंडर द माइक्रोस्कोप नज़र आया। माइक्रोस्कोप के अंदर जो है हमें नज़र आया कि बैक्टीरिया जो है ना यहाँ पे वो ग्रो करने शुरू। इस तरह से पूरी डिश पे जो है हमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया, तो इसमें जो खालिस्तन या सिंगल टाइप का बैक्टीरिया होगा उसको हम अपनी उसके लिए इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। सेकंड मेथड है पोर प्लेट टेक्निक। पोर प्लेट टेक्निक में हमें बैक्टीरिया मिलते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया या नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ग्राम पर सैंपल। हमें इसमें लिक्विड में भी मिल सकते हैं और उसको हम ग्राम में भी काउंट कर सकते हैं बैक्टीरिया को।
इसमें होता ये है पोर प्लेट जैसा कि नाम से जाहिर है, हमारे पास एक पेट्री डिश मौजूद है। पेट्री डिश में हमने पाइपिट की मदद से सबसे पहले सैंपल इस पाइपिट ऑन द पेट्री डिश, पेट्री डिश थी उसके ऊपर हमने सैंपल को क्या किया, पाइपिट किया। पाइपिट करने के बाद हमने स्टेराइल मीडियम लिया, स्टेराइल मीडियम जिसमें क्या करेगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा और इट शुड बी स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब यह है कि उसमें किसी किस्म की दूसरे बैक्टीरिया या ऐसी किसी चीज की इम्प्योरिटी शामिल ना हो जो कि क्या करेगी, रिटार्ड करेगी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को या उसको डिस्टर्ब करेगी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। इसमें फिर हमने वो स्टेराइल जो मीडियम है उसको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको फिर हमने इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट करने के बाद अंडर द माइक्रोस्कोप हमें मुख्तलिफ किस्म की कॉलोनीज मिली। इसमें हमें 2 तरह की कॉलोनी मिली क्योंकि हमने सैंपल को पाइपिट किया था, ऊपर से हमने मीडियम फ्लो किया था, उसके अंदर हमने पोर किया था। इसकी वजह से कुछ कॉलोनीज नीचे रह गई हैं और कुछ जो है ना वो उस मीडिया के अंदर एम्बेडेड होंगी और कुछ जो है सरफेस पे आ गई थी। तो इसमें हमें बहुत केयरफुली जो है ना वो बैक्टीरिया को क्या करना है, आइसोलेट करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसका एडवांटेज जो है ना बस यही है कि इसमें कुछ कॉलोनीज जो है ना वो किसमें, सैंपल में एम्बेड हो जाती हैं। तो उसको हमने केयरफुली जो है ना वो निकालना है। जो सरफेस पे होंगे वो तो हमारे लिए बहुत आसान होगा उसको जो है निकाल लेना बैक्टीरिया की कॉलोनी को, लेकिन जो नीचे दबी हुई होंगी तो उनको भी अच्छे से काउंट करना और उनको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन हमें इस तरह जो ऊपर होंगी सरफेस कॉलोनी मिलेंगी और जो नीचे एम्बेडेड होंगी उसके अंदर सॉलिड के अंदर तो वो क्या होंगी, सब सरफेस कॉलोनी होगी। नेक्स्ट मेथड है स्प्रेड प्लेट टेक्निक। स्प्रेड प्लेट टेक्निक और पोर प्लेट टेक्निक आर सेम, बट इसमें क्या था, उसमें जो स्प्रेड प्लेट टेक्निक है उसमें हमने पेट्री डिश में पहले से जो सॉलिड एगार है, सॉलिड मीडिया है, उसको हमने पहले से क्या कर लिया था, स्प्रेड कर दिया। जब हमने उसको वो जो पेट्री डिश है उस पर हमने उस मीडिया को जो है ना वो क्या कर दिया, पहले से फैलाया हुआ है और ऊपर से हमने फिर क्या किया, अपना जो मीडिया है उसको क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। पूरी पेट्री डिश में हमने उसको स्प्रेड कर दिया ताकि बैक्टीरिया जो है ना वो हर तरफ से जो है ना मुख्तलिफ बैक्टीरिया ग्रो हो जाए। जब हमने इंक्यूबेट किया उसको भी कुछ टाइम के बाद देखा तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया मिली थी, क्योंकि इसमें जो है ना हमने सैंपल को उसके ऊपर ही स्प्रेड किया था। तो इसके मुकाबले में जो है ना इसको वो कॉलोनीज को जो है ना वो हासिल करना भी आसान है। नेक्स्ट मेथड है एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक में मुख्तलिफ वो ये टेक्निक वहाँ पे यूज़ की जाती है जिसमें जो सैंपल होता है उसमें मिक्स बैक्टीरिया होते हैं और उसमें बैक्टीरिया बहुत स्लो मतलब कि ग्रोथ कर रहे होते हैं इनोकुलम में। तो उसमें जो है ना वो जहाँ पे कम बैक्टीरिया मतलब ग्रोथ कम हो तो वहाँ पे हमें जो बैक्टीरिया हासिल करने होते हैं तो वो एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक के जरिए हासिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक में सबसे पहले हमारे पास एक स्टॉक डाइल्यूशन है। स्टॉक डाइल्यूशन का मतलब क्या है, वो स्टॉक जिसमें हमारे पास मिक्स बैक्टीरिया कल्चर मौजूद है ऑलरेडी, वो हमारे पास मौजूद था। हमने मजीद जो है ना वो क्या ली, सीरियल डाइल्यूशंस बनाई उसकी। मजीद हमारे पास तो 3 मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, इससे ज़्यादा भी मेंशन कर सकते हैं, 6 भी हो सकती हैं। सीरियल डाइल्यूशन और 6 ट्यूब्स की भी बना सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या था, एक्चुअल फुल स्ट्रेंथ ऑफ कल्चर मौजूद था। ऐसा ही है, इसमें हमने कुछ लिक्विड स्टेराइल लिक्विड मौजूद था, 9 ml इसमें ऑलरेडी मौजूद था। हमने ये किया कि जो हमारे पास फुल स्ट्रेंथ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया मौजूद था उसमें से हमने 1 ml जो है ना वो हमने लिया और इसमें ऐड कर दिया। इस तरह से इसकी डाइल्यूशन क्या बनेगी कि इसमें जो फुल स्ट्रेंथ का जो कल्चर है वो कितना है, 1 ml है अपॉन 10, 1/10 है। अब जब इससे हमने इसमें लिया तो इसमें कितना हो जाएगा, इससे अब इसमें लिया तो 0.1/10। अब इसमें से हमने 1 ml इसमें ऐड किया तो ये डाइल्यूशन जो है मजीद क्या होती जाएगी, ये मजीद क्योंकि डाइल्यूट होता जा रहा है तो नंबर ऑफ वो भी अमाउंट भी कितना होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसीलिए ये 0.1 हो गया, यहाँ पे 0.01 हो गया, क्योंकि उसके हम ये मजीद जो है ना वो क्या हो रहा है, डाइल्यूट। ये बहुत कंसंट्रेटेड था। कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा तादाद थी बैक्टीरिया की, और मजीद जो है ना ये क्या होता गया, डाइल्यूट होता गया। तो डाइल्यूट होने से अब मुझे बताइए कि नंबर ऑफ माइक्रोब्स उसमें कम होंगे या ज्यादा होंगे,
मजीद जो वो डाइल्यूट होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें तादाद एज कंपेयर टू एक्चुअल सोल्यूशन, जो बाकी हमने सीरियल डाइल्यूशन बनाई उसमें क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो जब हमें कम होती चली जाएगी तो इससे ये भी जाहिर होता है कि हमें एट द एंड जो डाइल्यूशन हमारे पास जो आखिरी सीरियल डाइल्यूशन है उसमें हमें प्योर कल्चर जो है ना वो मिल जाए। उसमें जो सबसे आखिरी डाइल्यूशन जो ट्यूब होगी उसमें हमें खालिस जो है ना वो एक ही किस्म की बैक्टीरिया का प्योर कल्चर हासिल हो सकता है एज कंपेयर टू द एक्चुअल स्टॉक सोल्यूशन। The last one is the single cell isolation technique। सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है। इसमें हमें वो जो एक्सपर्ट ऑपरेटर है वो भी चाहिए होता है। इसमें ये होता है कि माइक्रोपिपेट की मदद से माइक्रो मैनिपुलेटर होता है और माइक्रोस्कोप की मदद से माइक्रोपिपेट से हमने सिंगल ड्रॉप जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के सेल होते हैं, जैसे वो मिक्स बैक्टीरिया होंगे तो उसमें एक किस्म के हमें सेल को लेना होता है और उसको स्टडी करना होता है, तो वो और उसको आइसोलेट करना होता है, तो वो कहलाती है सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू बेटा। आ गया आप लोगों को, समझ आ गया आप लोगों को?